हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके अंदर दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की हिम्मत हो तभी इस वीडियो को देखना, अदरवाइज इस वीडियो को छोड़ के निकल जाना। आई वुड हाईली अप्रिशिएट यू फॉर दैट। लेकिन हाँ, आप लोगों के दिल में अगर किसी चीज़ को लेकर बेइंतहा नफरत है और आपको नफरत फैलाने में बहुत मज़ा आता है और आपको ये वीडियो स्टिल देखनी है ताकि आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स नीचे कर सके, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना जारी रखना, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ से फ़र्क तो पड़ता है नहीं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगी, जो कि बहुत लोगों को गलतफहमी हो जाती है बहुत बार, कि ये वीडियो बिल्कुल भी एंटी MBBS या एंटी एलोपैथिक मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ आयुर्वेदा के सपोर्ट में ज़रूर है। तो इस चीज़ को प्लीज़ मिसगाइड मत किया कीजिए कि अगर मैं एक चीज़ को सपोर्ट कर रही हूँ दैट मीन्स कि मैं दूसरी चीज़ को नीचे ही दिखा रही हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक सोच के ऊपर अपनी राय रखने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को खुले दिमाग से देखना। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं और मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में शेयर भी किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ चेंजेस किए गए हैं, संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा जो आयुर्वेद जो चिकित्सक हैं वो PG करने के बाद दे कैन ऑल्सो डू जनरल सर्जरीज नाउ, एंड वो जो है ENT, ऑर्थो और डेंटिस्ट्री एंड आई की सर्जरी भी कर सकते हैं। जिसके बाद इस कानून को वापस करने के लिए एलोपैथिक डॉक्टर्स ने स्ट्राइक करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उस चीज़ के ऊपर आज मैं कोई भी कमेंट्री नहीं करने वाली हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, बहुत सारे तो नहीं कहूँगी बट हाँ कुछ लोगों के कमेंट्स आए, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों की ये सोच ज़रूर है कि BAMS स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करते, या BAMS स्टूडेंट्स के पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता है तो उनको सर्जरी अलाउड नहीं करनी चाहिए। एंड वन ऑफ द कमेंट्स रेड कि और इन्हें सर्जरी करनी है, BAMS स्टूडेंट्स के पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता है। एंड आई थॉट इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव आंसर टू सच क्वेश्चंस, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं एंड ऑन अ डेली बेसिस आप लोगों में से और मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस चीज़ के साथ डील करते होंगे। BAMS स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करते हैं, हाँ वो 5.5 साल बस ऐसे ही निकाल के चले जाते हैं और वो कुछ पढ़ाई नहीं करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि लोगों को जब भी आयुर्वेद के अंदर कुछ भी संशोधन किया जाता है, आयुर्वेद के एडवांसमेंट के लिए कुछ भी चीज़ें की जाती हैं, तो इतनी ज़्यादा मिर्ची लगने क्यों लग जाती है। अगर आयुर्वेद को वो सर्जरी के लिए अलाउ कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि सुश्रुत सर्जरी के जनक हैं, ये पूरी दुनिया को पता है, एंड सुश्रुत आयुर्वेद से संबंध रखते हैं, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ आपके दिल में इतनी ज़्यादा नफरत है और आपको लगता है कि आप दूसरे की टांग खींच के ही आगे बढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए शायद चरक और सुश्रुत कभी एग्जिस्ट करते भी नहीं थे और शायद करेंगे भी नहीं। मुझे ये समझ नहीं आता है कि आयुर्वेद के अंदर PG करने के बाद जब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाएगा उस पर्टिकुलर चीज़ का, तो आप लोगों को इतनी आपत्ति क्यों होती है सर्जरी कि हम लोग सर्जरी करें, जब अच्छे से पता है कि सुश्रुत ही सर्जरी के जनक थे और सबसे पहले सर्जरी उनके द्वारा की गई थी। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी। अगर हम लोग इतने ही नाकाबिल हैं, इतने ही आप लोगों के अकॉर्डिंग हम लोगों को अक्ल नहीं है, शायद हमारा दिमाग भी कमज़ोर है और हम लोगों को समझ भी नहीं है, तो हम वो चीज़ कर ही नहीं पाएंगे। एंड PG की बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, जिसमें MS की भी बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स ही जो है वो सर्जरी कर सकते हैं। लोगों को उस चीज़ में इतनी तकलीफ़ क्यों होती है। हमें सर्जरी करने का अधिकार देने का मतलब ये नहीं है कि आपसे आपकी काबिलियत छीन ली गई है या आपको सर्जरी करने से रोका जा रहा है। अगर आप लोग हमसे इतने ज़्यादा बेहतर हैं, इतने ज़्यादा काबिल हैं, तो ये तो सबको पता है ना कि गवर्नमेंट जॉब्स तो BAMS के लिए कितनी ही वैकेंसीज़ निकलती हैं। हम लोगों ने प्राइवेट अगर प्रैक्टिस करनी है, हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करनी है, तो वो केवल हमें हमारी काबिलियत के बेसिस पे मिलेगा। आप हमसे इतने ज़्यादा काबिल हैं, आप हमसे इतने ज़्यादा बेहतर हैं, आप इतनी बेहतर सर्जरीज करेंगे तो पेशेंट्स पागल तो नहीं है, पेशेंट आपके पास ही आएंगे। फिर इसमें इतना ज़्यादा आग बबूला होने का, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने का, दूसरों को नीचे गिराने का क्या मतलब बनता है। कोई भी पेशेंट इतना बेवकूफ़ तो नहीं ही होगा जो ऐसे डॉक्टर के पास जाएगा जिसको अपने फील्ड में एफिशिएंसी ना हो और जिसको सर्जरी करना आता ही ना हो। और शायद ही कोई डॉक्टर इतना मूर्ख और इतना बेअकल होगा कि वो सर्जरीज गलत करे या फिर वो सर्जरी ऐसे ही कर दे। ऐसे ही तो गवर्नमेंट भी उसको सर्जरी के लिए अलाउ नहीं करेगी, एंड अगर वो ऐसा करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा एंड
कोई भी मेडिकल प्रोफेशन वाला बंदा वो चीज़ नहीं चाहेगा। यही सेम चीज़, यही एडवांसमेंट अगर एलोपैथ में होती और एलोपैथ की किसी चीज़ के बारे में पता चलता जिसको लोग एक्सेप्ट करते, तो शायद ही ऐसा कुछ होता, शायद ही लोगों की ये प्रतिक्रियाएं निकलती, कोई इस चीज़ के ऊपर ध्यान भी नहीं देता, ताली बजा के सब लोग आगे बढ़ जाते। लेकिन हाँ, अगर वही एडवांसमेंट, वही चीज़ आयुर्वेद करना चाहता है तो वो हमेशा गलत हो जाता है। उनमें किसी भी प्रकार की कोई काबिलियत किसी को दिखाई ही नहीं देती है। अगर इतनी ही काबिलियत नहीं है, इतनी ही खराब है आयुर्वेद, तो फिर उस आयुर्वेद पर रोक क्यों नहीं लगा देते? कीजिए स्ट्राइक आप लोग और बीएमएस को बंद ही करवा दीजिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब तक बीएमएस रहेगी तब तक स्टूडेंट्स बीएमएस करेंगे और वो आयुर्वेद के उत्थान के लिए भी लगे रहेंगे। आप लोग किसी को उस चीज़ को आगे बढ़ाने से कैसे रोक सकते हैं जिस चीज़ में उसने अपने 5.5 साल या उससे भी ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं, पूरी ज़िंदगी लगा दी? तो वो क्या ये भी डिज़र्व नहीं करते कि वो उस चीज़ के लिए खड़े हो सकें, उस चीज़ के लिए बोल सकें? इतना ही गलत है अगर आयुर्वेद, इतनी ही नफरत है आप लोगों को आयुर्वेद से, तो आयुर्वेद को उखाड़ क्यों नहीं फेंकते हो? नहीं, लेकिन आप लोग वो भी नहीं करोगे। मैं तो कहती हूँ कि स्ट्राइक कीजिए और आयुर्वेद के खिलाफ मोर्चा निकालिए कि बीएमएस को ख़त्म ही कर दिया जाए पूरी तरीके से। लेकिन आप लोग वो नहीं करेंगे क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है और इंडिया में डॉक्टर्स की कितनी ज़्यादा कमी है, तो ये चीज़ तो आप कर नहीं सकते, ये चीज़ तो होगी नहीं। तो आपको देखना है कि आयुर्वेद में अगर कोई भी चीज़ अच्छी होती है, कुछ भी एडवांसमेंट होता है, तो आपको उस चीज़ को रोक देना है, आपको उस चीज़ में अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। जस्ट बिकॉज आपने एंट्रेंस एग्जाम में बीएमएस वाले स्टूडेंट्स से कुछ मार्क्स ज़्यादा ले लिए, उसके लिए यू डिज़र्व रिस्पेक्ट फॉर दैट। एंड हर एक आयुर्वेद का बच्चा एलोपैथ वाले की रिस्पेक्ट करता है, ये हर कोई जानता है। लेकिन वहीं एलोपैथ वाले आयुर्वेद को कुछ समझते ही नहीं है। दे डोंट थिंक कि वो भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। चलो ठीक है, आपसे डिग्री कुछ कम है, आप समझते होंगे, लेकिन डॉक्टर तो वो भी हैं, रिस्पेक्ट तो वो भी डिज़र्व करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग कहते हैं कि आयुर्वेद वाले खुद तो आयुर्वेद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते रहते हैं। हम लोगों को 50% एलोपैथिक मेडिसिन की पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन स्टिल अगर लीगली अलाउड नहीं है तो मैं उसके लिए खड़ी नहीं होंगी कि हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आप लोग मत कीजिए उन लोगों की रिस्पेक्ट, पर कम से कम उन लोगों की रिस्पेक्ट तो आप लोग कर सकते हैं जो अपनी पैथी के लिए खड़े रहते हैं, जो आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अरे हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आप लोगों को अगर हर बार यही दिक्कत होती रहेगी, आप नीचे ही खींचते रहोगे, तो कैसे ग्रो करेंगे? किसी एक चीज़ के आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग किसी से पीछे जा रहे हैं। आप लोगों को अपनी काबिलियत पर इतना ही यकीन है तो आयुर्वेद को आगे बढ़ने क्यों नहीं देते हो? आपका रिस्पेक्ट ना देने का ये रीज़न बिल्कुल सटीक हो सकता है कि आप लोगों का दिमाग कुछ अलग ही लेवल का है और हमारे अंदर शायद भगवान ने दिमाग दिया ही नहीं, क्योंकि हम लोगों के एंट्रेंस में आप लोगों से कुछ मार्क्स कम रह गए थे, तो हमने 5.5 साल भी पढ़ाई नहीं की और हम लोगों को जो है हमेशा पछतावा रहना चाहिए कि हम लोगों ने आयुर्वेद क्यों ले ली। आप लोगों की ऐसी सोच क्यों है? लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। बहुत सारे ऐसे एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं जो आयुर्वेद को इक्वल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं। तो मैं भी उन लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ और मैं इस प्रोफेशन की भी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, क्योंकि एट द एंड वी ऑल आर सेम। हम लोगों को पेशेंट्स को ट्रीट करना है। जो जितना अच्छा डॉक्टर होगा, जो जितना काबिल होगा, वो उतने ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट करेगा, उतने ज़्यादा लोगों को ठीक करेगा। तो रिस्पेक्ट करना तो एक दूसरे की बनता ही है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों की ये सोच है कि आयुर्वेदिक जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ नहीं आता है, बीएमएस स्टूडेंट्स के पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता है, उनके कुछ राइट्स नहीं हैं, या फिर वो आगे बढ़कर कुछ नहीं कर सकते हैं, और उनके लिए अगर कोई भी किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है उनके भले के लिए, तो आपको उसमें भी आपत्ति है, आप उसमें भी उनको गालियाँ देंगे, तो ये चीज़ बीइंग अ बीएमएस स्टूडेंट आई कांट टॉलरेट। क्योंकि मैं खुद आयुर्वेदा फ्रेटर्निटी से जुड़ी हुई हूँ एंड मैं आयुर्वेद की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। नो मैटर वॉट आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ फर्दर, वेदर आई वुड बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट विद ऑल माई हार्ट और नॉट, बट आई डोंट बिलीव इन कि आप लोग किसी प्रोफेशन को नीचे गिराएं, किसी प्रोफेशन को डिग्रेड करें, उसकी बेइज्जती करें। ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। वो प्रोफेशन फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे वो स्वीपिंग का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग I don't believe in such things and I will speak whenever there is a thing like that, because I am a BMS student.
आई हैव सीन सो मैनी पीपल पुटिंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क ताकि वो लोग अपना एक कदम बना पाएँ सोसाइटी में, वो लोग पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर पाएँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो पैसों को नज़रअंदाज करके, जो शायद एलोपैथ उन्हें बहुत ज़्यादा दे दे, वो आयुर्वेद के साथ जुड़ते हैं, तो हम लोग उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। आई एम मेकिंग वीडियोज़ बिकॉज मुझे पर्सनली वीडियोज़ बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट सीइंग मी मेकिंग वीडियोज़ यू कांट जज कि मैं पढ़ाई में कुछ नहीं करती हूँ और मैं आयुर्वेद से जुड़ी हुई हूँ, तो आयुर्वेद वाले स्टूडेंट्स भी ऐसा कुछ नहीं करते, या XYZ अगर आप किसी दूसरे को भी देख के करते हैं, एक इंसान को देख के आप सबको जज नहीं कर सकते हैं। इवन आप मुझको भी जज नहीं कर सकते हैं बिकॉज बिहाइंड द कैमरा यू डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ आई एम टेकिंग माई टाइम आउट टू मेक सच वीडियोज फॉर यू गाइज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आयुर्वेद के बारे में नहीं पता है, दे डोंट नो अबाउट BAMS, सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बींग अ कंटेंट क्रिएटर बिकॉज आई लव टू मेक वीडियोज़ कि मैं उन लोगों को बताऊँ, एंड आई हैव टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई विल कीप डूइंग दैट। एंड मोर ओवर मेरा पैशन है डांसिंग और बहुत सारी चीज़ें, मुझे लिखना पसंद है, मुझे डांस करना पसंद है, तो मैं वो सब करूँगी। आप लोगों को जज करना है, आप लोगों का काम है, तो फिर आप कीजिए, और मेरा काम है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने रखूं। बीइंग अ BAMS स्टूडेंट, मैं आयुर्वेदा के लिए खड़ी रहूं तो मैं वो खड़ी रहूंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाए होंगे। अगर आप लोग मेरे विचारों से सहमत रखते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि जो कुछ भी मैंने बोला है वो कहीं ना कहीं सही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, इस वीडियो को सपोर्ट करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड आई वुड ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ डे बाई डे फॉर यू गाइज एंड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, ताकि मैं आप लोगों को जो है और भी अच्छी और प्यारी वीडियोज़ दे सकूँ। सो जस्ट कीप योर love and support with me guys. Do share this video with your family, with your friends and everyone you know and you think that they should listen to this video. Thank you so much for being with me till now.